सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। कक्षा आपकी 8 है। नाम यहाँ आपको अपना लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आपको तारीख लिखनी है 19/11/2020 और कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर 16 है आपकी। और हमें पढ़ना है आज कबीर को, कबीर की साखियाँ। तो बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियों से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले उनका एक विशेष महत्व भी जान लेते हैं कि कबीर ने धार्मिक पाखंड, आप देखते ही हैं कि समाज में मुल्ला हो या पंडित हो, इस तरह के लोगों ने आपसी भेदभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। क्या कभी ऐसा होता है कि तुम ईश्वर के नाम पर इतना सारा दान पुण्य कराते हो, क्या मरने वाले के पास वो चला जाता है? तो कबीरदास जी इन सब का विरोध करते हैं। तो समाज में जो ढोंग आडंबर है, कुरीतियाँ हैं, यानी कि गलत परंपराएं हैं, उनका भी कबीरदास विरोध करते हैं। तो कबीरदास जी की भाषा आप देखें तो बड़ी सरल है, देसी भाषा है। यानी कि लोकल क्षेत्रों की जो सामान्य क्षेत्र हैं हमारे से, गांव देहात हैं, इनकी भाषा उनमें मिलती है और सादगी मिलती है। और उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख और ज्ञान देने वाली बातें होती हैं, एक प्रकाश सा देते हैं जिनमें अद्भुत शक्ति है, जिसे आप कह ही नहीं सकते कि ये बनावटी बातें हैं। वो अनुभव और सच्ची बातें हैं। उनका साहित्य, यानी उन्होंने जो भी कहा, उनके शिष्यों ने उसको इकट्ठा किया, तब वो पुस्तकों के रूप में बाद में संकलित किया गया, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमेशा उन्होंने मानवता की बात की, मनुष्य की बात की, मनुष्य की भले की बात की, विश्व बंधुत्व यानी कि इस दुनिया में आपसी भाईचारा बना रहे उसकी बात की, और ज्ञान को महत्व दिया और उस ईश्वर को महत्व दिया जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम निर्गुण भी कहते हैं। तो कबीरदास हमारे निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले हैं। और हमारे साहित्य में एक भक्ति काल की धारा थी। उस भक्ति काल की धारा में सबसे मुख्य रूप से जो कवि हैं वो हमारे कबीरदास हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का दोहा हम पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। कितनी सुंदर बात कबीरदास जी ने कही कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कि बैरी मतलब दुश्मन, कि संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है अगर तुम्हारा मन साफ है, शीतल है, वाणी तुम्हारी अच्छी है, व्यवहार तुम्हारा अच्छा है और तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है, शीतल है, ठंडक है, सच्चाई है, ईमानदारी है, शांत हैं आप, तो आपका कोई भी दुनिया में दुश्मन नहीं है। अगली लाइन में वो कहते हैं पंक्ति में कि या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। और अगर तुम इस अहंकार को, आपा अहंकार, घमंड, अगर इसको आप फेंक दे, निकाल दें अपने अंदर से, तो हर कोई तुम पर दया करेगा, यानी कि आपसे बात करेगा, आपको भाईचारे की तरह वो मानेगा, एक आपसी रिश्ते को मजबूती मिलेगी। तो आइए समझते हैं इसका भावार्थ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई भी बैरी शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। तो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हमारे जो झगड़े हैं वो अहंकार के कारण हैं। हम में जो घमंड पैदा हो गया कि मुझ पे पैसा है, मुझ पर ये है, वो है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। लेकिन जब आपके पास बुरा वक्त आता है, तब ना वो पैसा काम आता है, ना वो गाड़ी, ना वो बंगला काम आता है। काम आता है एक दूसरे की सहानुभूति, एक दूसरे का दया भाव, जिसकी सबसे ज़्यादा
ज़रूरत होती है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जग में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है जो अगर तुम्हारा मन साफ और शीतल है, और अहंकार अपने घमंड को अगर हम त्याग दें तो सब तुम्हारे भाईचारा के रूप में रहेंगे, सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो हमें संसार में स्वार्थ और घमंड इस तरह की चीज़ों की जगह दोस्ती, मित्रता और प्रेम भाव को फैलाना चाहिए। तो आइए, उम्मीद है आपको ये दोहा समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो उत्तर हमारा है कि मनुष्य अहंकार यानी घमंड और स्वार्थ से दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। थोड़े थोड़े से लालच के लिए, छोटे छोटे लालच के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं, अपने ईमान को गिराते हैं, अपने सच्चाई को गिरा देते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना घमंड, अहंकार और स्वार्थ नहीं त्यागेंगे तो हर कोई हमारा दुश्मन हो जाता है, यानी कि हम उसको दुश्मन बना लेते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि मनुष्य अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर देना तथा सामने वाले की गलतियों को क्षमा कर देना ही दया भाव है। तो अगर हम अपने अंदर के अहंकार यानी घमंड को हटा दें, नष्ट कर दें, मिटा दें, त्याग कर दें, तो सामने वाले की गलतियों को अगर हम क्षमा कर दें तो उसी को हम दया भाव कहते हैं। क्योंकि विश्व में अगर बंधुत्व यानी आपसी भाईचारे की भावना पैदा करना है तो हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखना होगा, दया भाव करना सीखना होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर हमारा है कि मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। जैसा कि कबीरदास ने कहा है कि अहंकार अगर हम त्याग दें, स्वार्थ को त्याग दें और इनकी जगह आपसी भाईचारे, दया, मित्रता, प्रेम को अगर हम बढ़ावा दें तो इस संसार में स्वर्ग हो जाएगा। तो इस साखी से हमें मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए, इसकी सीख मिलती है। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि एक गतिविधि है आपके लिए कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी, लिखिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, मुझे जो अच्छी लगी आप अपना पढ़िएगा और जो अच्छी लगे उसको लिखिएगा। कि कबीर की साखियों में मेरी सबसे प्यारी साखी है कि कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होई। क्योंकि जब आप किसी को छोटा या बड़ा या कमज़ोर नहीं समझेंगे तो समाज में समानता के भाव आएंगे और लोगों के बीच समानता, स्नेह, प्रेम भाव बढ़ेंगे। तो इस दोहे के माध्यम से कि कभी भी घास को मसलना, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर पैर के नीचे आ जाए तो उसे मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आँख में उड़कर उसका तिनका घास का आँख में गिरता है तो कितना कष्ट और तकलीफ़ हमें होती है। तो इसी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी को कमज़ोर, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपने से छोटे को सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कबीर की साखियों का ये दोहा जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे और कबीर का महत्व भी। तो कबीर को अलग से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कबीर ने उन सच्चाइयों की बात की है, उन आदर्शों की बात की है जो उन्होंने आँखों से देखा और अनुभव किया और जो दुनिया में सत्य है। तो कबीर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ज़रूर पढ़िएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाकर बाहर निकलिएगा, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।